हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और मैं स्मिता माथुर आपके लिए कल मैंने एक अपना आर्टिकल आपको मैं सुना रही थी जिसका नाम था कपड़े। और उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपने जीवन में जो भी रंग हैं वो कपड़ों से ही हैं, मानव जीवन को कलरफुल बनाने में और हमारा प्रोटेक्शन करने में कपड़ों की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो बस अब उसी के आगे का मैं आपको आगे बताती हूँ। और इस आर्टिकल का नाम है कपड़े। शोकेस में सजी साड़ियाँ, सूट पहने मॉडल्स और तने तने के रंग बिरंगे कपड़े पहने छोटे छोटे मॉडल बच्चे, वो विंडो शॉपिंग और वो चमकदार दुकानें। ये मॉडल बच्चों से और मॉडल से मेरे को ध्यान आया कि जब मेरी बिटिया छोटी सी थी, मुश्किल से 4-5 साल की, तो एक बार वो मुझसे नाराज़ हो गई और पापा से बोली हमको ये मम्मा अच्छी नहीं लगती, हमको दूसरी मम्मा चाहिए। तो पापा ने हंसी में टाल दिया। शाम को हम लोग घूमने गए। वहाँ उसने शोकेस में देखा, एक शोकेस में बहुत सी लेडीज़ मतलब मॉडल्स जो थी वो सजी हुई थी। उसमें एक मॉडल थी, उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी। तो गुड़िया ने उस मॉडल की ओर इशारा किया और पापा से बोला पापा हमको ये वाली मम्मा चाहिए। तो उसकी बात सुन के हम लोग हंसे बिना नहीं रह सके और आज तक हमें उसकी वो बात याद है। तो बस वही चर्चा कर रहे थे, वो चमकदार दुकानें, 250 रुपये की साड़ी से लेकर 4000 की साड़ी। 4000 के आजकल तो 25,000 और 50,000 और 60,000 तक की साड़ी और लहंगे मिलते हैं। चारों ओर साड़ियाँ ही साड़ियाँ, हर अवसर पर नई साड़ी, हर प्रदेश की साड़ी, बंगाली, बनारसी और साउथ इंडियन, लहराती साड़ियाँ और दुपट्टे, शिफॉन के और बनारसी, आकाश के रंग के, समुद्र के रंग के, लहराते खेतों के रंग के और डूबते सूरज के रंग के, तरबूजी, खरबूजी और नारंगी साड़ियाँ, बैजनी फूलों से लेकर सफ़ेद फूलों तक, गोटे किनारे से लेकर कॉटन तक, कैसी भी नार पहन ले खिल उठेगी। लाल, नीली, पीली और हरी साड़ियाँ, मैचिंग चूड़ियाँ और बिंदी, मैचिंग सैंडल और पर्स। और दूसरी ओर समाज का एक और वर्ग, काले और बदरंग कपड़े पहने हुए नन्हे बच्चे, सड़क किनारे के नन्हे बच्चे। घर में बच्चे के बड़े प्यार से नैपी धोती माँ और बिस्तर पर पड़े माँ बाप के पोतरे धोते बच्चे। चाहे छोटा बच्चा हो उसको भी वैसे ही संभालना पड़ता है और चाहे बड़े बुजुर्ग हो उनको भी वैसे ही। फटी चुनरी और कम्बल ओढ़े बैठी भिखारन, मालकिन की पुरानी साड़ियाँ पहनती नौकरानी, बदरंग और बेमिल ब्लाउज़, कहाँ सीवलेस स्टाइलिश ब्लाउज़ पहने मालकिन और कहाँ बकल से उधड़ा और बड़े बड़े टाकों से सिला ब्लाउज़ पहने काम वाली। समाज में कितनी विषमता है जो कपड़ों के द्वारा हमें पता लगती है। राजस्थान का कलरफुल लहंगा और पंजाबी गोटा लगी चुनरी, कपड़े ही कपड़े। हमारी मदर इन लॉ कहती थी कपड़ों को जितना प्यार से रखोगे वो भी तुम्हें उतना ही प्यार देंगे। और शायद उनका ये कथन बहुत सही है। धोती से लेकर चूड़ीदार और चूड़ीदार से लेकर लुंगी तक कपड़े ही कपड़े। धोबी घाट में सूखते कपड़े और पुराने कपड़ों की जगह मिलते नए बर्तन। ढेरों कपड़े दो और एक स्टील का भगोना खरीदो।
दो साड़ियों में एक कटोरी। और वो कपड़ा चोर रात में सूखते कपड़ों को उड़ा ले जाता था। इतनी मेहनत से धोकर कपड़े पीछे सुखाओ और सवेरे सब गायब। नीले बैगनी सलवार सूट, नई नई साड़ियाँ और कई पैंट शर्ट उसकी भेंट चढ़ गए। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने में डर लगने लगा। नए के नए पेटीकोट ब्लाउज और पैंट शर्ट गायब हो जाते। एक बार वो कपड़ा चोर पकड़ा गया और उसकी खूब पिटाई हुई। लोगों ने उसे पुलिस को दे दिया। उसके बाद कॉलोनी से कपड़े चोरी होने बंद हो गए। और कपड़ों की चर्चा हो और कपड़े धोने वाली बाई उसकी चर्चा ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। और वो कपड़े धोने वाली बाई जो घिस घिस कर ब्रश से मैले फॉल और कॉलर धोती है, लोगों के उतारे अंतः वस्त्र धोती है और चुपचाप अगले दिन फिर उतने ही ढेर कपड़े लेकर बैठ जाती है। और वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और हाई क्लास, सुपर फास्ट, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग मोड, जब वो तेज़ी से घूमती तो उसके अंदर कपड़ों को भी चक्कर आने लगता होगा। लेकिन चाहे रात को 11 बजे लगाओ, चाहे सुबह 5 बजे, ठंडे गरम सब कपड़े 1 घंटे में तैयार। विदेशों में सूखे हुए गरम गरम कपड़े निकलते हैं। प्रेस का कोई झंझट ही नहीं। कहीं कलफ लगी साड़ियाँ और कुर्ते, और कहीं सीधे मशीन से निकाल कर अलमारी में टांग दो। कहीं नाइट सूट, कहीं नाइट ड्रेस और कहीं पारदर्शी गाउन में पति को रिझाती पत्नी। कमाल है सिर्फ कपड़ों का। घर में लगे कलरफुल पर्दे, टेबल क्लॉथ और बेड कवर, रंग बिरंगे सोफ़ा कवर, बिना कपड़ों के जीवन कैसा बेरंग बेरौनक हो जाए। सोचिए, मोटे मोटे लोग और केले के पत्ते लपेट के चले जा रहे हैं। सूत काटती तकली और झकाझक चलती आधुनिक मशीनें, देश की आबादी का प्रतीक चरखा और खादी, और विदेशी परतंत्रता का प्रतीक नायलॉन। इसी से गांधी जी का आंदोलन भी याद आता है, जब उन्होंने सारे विदेशी वस्त्रों की होली जला दी थी। सिल्क के कीड़े से निकलता रेशम और कपास से बनता कॉटन। रंग बिरंगे कपड़े प्रकृति के रंगों से बने, फूलों से, आसमानों से और नदिया के रंग से। हमारे मान सम्मान को बचाने वाले और लज्जा को ढकने वाले कपड़ों को सदा सहेज कर, संभाल कर और प्यार से रखना चाहिए। तभी तो ये जीवन भर हमारा साथ निभाएंगे। और इसके साथ ही कुछ बातें और भी मुझे ध्यान आ रही हैं, जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, किस मौके पे जा रहे हैं, उसमें भी कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बस अब अगली बार आप लोग से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय। ओके, सी यू, थैंक यू।